नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत। खबरों की शुरुआत मनाली से, जहां लोग इन दिनों दहशत में हैं। दहशत की वजह ओल्ड मनाली में 2 तेंदुओं का देखा जाना है। हालांकि एक तेंदुए को वन विभाग की टीम ने काबू कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है। इनमें से एक तेंदुए ने आज सुबह ही एक व्यक्ति पर हमला कर दिया था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक घायल तापेराम पर सुबह 9 बजे के करीब तेंदुए ने हमला किया। आसपास के लोगों ने शोर मचाया और तापेराम को तेंदुए के चंगुल से छुड़वाया। ग्रामीणों ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। ग्रामीणों की माने तो मनाली के गांव और ढुंगरी के आसपास उन्होंने 2 तेंदुए देखे थे, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग ने एक तेंदुए को रेस्क्यू कर लिया है। लेकिन अभी दूसरा जो तेंदुआ है वो पकड़ में नहीं आया। इस वजह से ग्रामीणों में अभी भी खौफ बना हुआ है। वहीं मनाली के लोग इन दिनों दहशत में हैं, क्योंकि बता दें कि दहशत की वजह 2 तेंदुए हैं और हालांकि एक तेंदुए को वन विभाग की टीम ने काबू कर लिया है। 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं तेंदुआ रिहायशी इलाकों में घूमता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर जहां पर तेंदुआ नदी पार कर रहा है। वहीं तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक तेंदुए का वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया, काबू कर लिया उसे। कि वही तेंदुआ बताया जा रहा है जिसने आज सुबह एक शख्स पर हमला कर दिया और ये शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक घायल तापेराम सुबह 9 बजे के करीब जिस पर हमला हुआ था, फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। लोगों ने शोर मचाकर तापेराम को तेंदुए के चंगुल से छुड़वाया था। उठ के जा आ रहा था मैं ऊपर को, वो नीचे से आया तो उसने अटैक कर दिया। तो वो आ गया तो मैंने ऐसा उसने मतलब क्या नाम खड़ा हो गया, वो आवाज़ की उसने, तब मैं हो गया क्या नाम, तो मैंने वो उसका मुंह पकड़ लिया। मुंह पकड़ने के बाद उसका बाजू भी पकड़ दिया। फिर उसने ये मेरे बाजू में क्या नाम किया, दांत मार दिया। और मेरे लोकल लोगों से भी एक ये है कि वो अवेयर हैं, क्योंकि अब थोड़ा बर्फ़ के टाइम कुछ एनिमल जो होते हैं अगले 10-15 दिन में नीचे आते हैं, तो थोड़ा अपने आप भी अवेयर रहें, क्योंकि हर वक्त हर समय पे डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सचिन शर्मा मनाली से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। सचिन, फिलहाल क्योंकि दूसरे तेंदुए को रेस्क्यू नहीं किया गया है, लोगों में डर का माहौल है, क्या कहना है लोगों का और इसके बाद किस तरह की हिदायत प्रशासन की तरफ से? जी हाँ, बात करें जिस तरह की आज जो ये तेंदुआ यहाँ पे देखा गया, तो इससे कहीं ना कहीं जो मनाली की जो जनता है उनमें खासा खौफ देखा जा रहा है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है क्योंकि पर्यटन नगरी मनाली जो एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है और दूर दूर से पर्यटक जो है यहाँ पे घूमने आते हैं। लेकिन जिस तरह तेंदुआ जो मनाली शहर है उसके साथ ही लगता है जो ये गाँव है ओल्ड मनाली, वहाँ पे ये तेंदुआ देखा गया। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो वन विभाग की टीम है उनकी तरफ से एक तेंदुए को जो उसको पकड़ लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो दूसरा तेंदुआ अभी भी बताया जा रहा है कि वो अभी पकड़ में नहीं आ पाया है। हालांकि जो वन विभाग की टीम है उनकी तरफ से जो तेंदुआ को पकड़ने के लिए जगह जगह जो है जाल बिछाया गया है, लेकिन अभी तक ये पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है कि इसमें जो दूसरा तेंदुआ वो किस स्थान पर हो सकता है। क्योंकि जब हमने वन विभाग की टीम से बात की तो उनका कहना है कि हमेशा जो तेंदुआ अपने शिकार की तलाश में रहता और ये जो है अलग अलग जगहों पर भटकता रहता, तो हो सकता है ये जो मनाली के आसपास की दूसरी जगह वहां पे ये गया होगा। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि जिस तरह अभी जो तेंदुआ बताया जा रहा है कि दूसरा यहाँ तेंदुआ, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे मनाली की जनता है, मनाली की जो पर्यटक जो घूमने यहाँ आने वाले हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत बड़े सवाल है यहाँ पे। क्योंकि जिस तरह आज सुबह एक तेंदुए ने जो व्यक्ति पे हमला किया और उसके अलावा जो वहाँ के जो पालतू जानवर कुत्ते थे उनके ऊपर हमला किया और उनको घायल किया है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सुरक्षा की बात भी है यहाँ पे देखी जा रही है कि जिस तरह मनाली है और यहाँ पे जो पर्यटक हैं उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी बात यहाँ पे है। जी, बहुत शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई सुरक्षा को लेकर लोग चिंतित हैं, परेशान हैं और इसी को लेकर हिदायत भी दी गई प्रशासन की तरफ से। आपने सुना कि सभी लोगों को सचेत रहने के लिए जरूर कहा गया है। 2 तेंदुओं का खौफ दरअसल यहां पर बना हुआ था। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जिसमें एक शख्स पर हमला भी किया गया। फिलहाल एक तेंदुए को पकड़ा जाना अभी बाकी है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चिंतपूर्णी में जाली करेंसी बरामद की गई है। 2 महिलाओं समेत 4 लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। 69,700 रुपए के जाली नोट इन लोगों से पकड़े गए हैं और पकड़े गए सभी आरोपी पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों की गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया है और इनसे पूछताछ शुरू कर दी है।
चिंतपूर्णी में जाली करेंसी बरामद होने का ये मामला सामने आया, जिसके बाद विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई है। 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 69,700 रुपए के साथ इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। खबर पर अपडेट के साथ सहयोगी अमित शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। अमित, क्या अपडेट? पंजाब के 2 महिलाएं और 2 पुरुष जो है वो चिंतपूर्णी में आए थे माथा टेकने के लिए, और यहाँ पर इन्होंने 2,000 रुपए का एक नोट जो है वो एक दुकान पर चलाया। लेकिन दुकानदार ने जब देखा कि नोट नकली है और उसने इसकी बात उन लोगों से की, तो वो फटाफट से गाड़ी में बैठकर जो है वो वहां से फरार हो गए, और दुकानदार ने तुरंत इसकी सूचना जो है वो चिंतपूर्णी पुलिस थाना में दी। उसके बाद पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर इनको जो है वहां से दबोच लिया है, और इनके पास से जो है वो भारी मात्रा में जाली करेंसी जो है वो बरामद की गई है, जिसमें 2,000, 500 और 200 के नोट जो है वो पुलिस ने पकड़े हैं। अमित, पूछताछ में ये सभी लोग पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं। क्या किसी तरह के नेटवर्क का खुलासा होने की बात कही जा रही है? जी बिल्कुल, पुलिस का ऐसा मानना है कि ये किसी बड़े गिरोह से जुड़े हो सकते हैं, जो कि अक्सर हिमाचल सहित जो पर्यटन स्थल है ऐसे स्थानों पर आते हैं और यहाँ पर आकर जाली करेंसी को चलाते हैं। और यहाँ तक कहा जाता है कि ये 2,000 रुपए का नोट देकर 50-100 रुपए तक का सामान लेते हैं, और जो उसके बाद बकाया राशि वापस लेते हैं वो उनके पास आ जाती है असली वाली। तो इस तरह से ये सारा नेटवर्क जो है वो काम करता है। जी बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि चिंतपूर्णी में दरअसल ये आरोपी पकड़े गए और इनकी गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया है। पकड़े गए सभी आरोपी बताया जा रहा है पंजाब के रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ फिलहाल की जा रही है कि किस नेटवर्क के साथ मिलकर ये काम कर रहे थे, क्या इनके गिरोह में कुछ और लोग भी शामिल हैं, और भारी जो जाली करेंसी है वो इनसे बरामद की गई है। अब पूछताछ इस मामले में 4 आरोपियों से की जा रही है। आगे बढ़ते हुए बता दें कि हिमाचल सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। हिमाचल के टीसीपी और प्लानिंग एरिया में शामिल ग्रामीण क्षेत्र जल्द ही बाहर हो सकते हैं। सरकार की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकार अगला फैसला लेगी। मुख्यमंत्री की माने तो कांग्रेस सरकार ने बिना वजह और बिना सहमति से प्रदेश भर में ग्रामीण क्षेत्र को टीसीपी और प्लानिंग एरिया में शामिल कर दिया था, जिसकी वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई। इसीलिए लोगों को राहत देने की खातिर कमेटी का गठन किया गया है। सारे स्थान, बहुत सारी पंचायतें बिना वजह के, बिना सहमति के इस प्रकार से ले ली गई, और इसमें बड़े विधानसभा क्षेत्र का भी हमारा जो नेटवर्क का एरिया पड़ता है उसमें भी इस प्रकार के ऐतराज आए हैं। कुल्लू में भी बहुत जगह आया है, घुमारवी में भी, पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत जगह से। इसमें हम पूरे नए सिरे से एक कमेटी बना करके उन एरिया को किस प्रकार से रियायत दें, उनको कैसे बाहर निकालें, उसके लिए हमने प्रावधान करने के लिए हमने कमेटी पिछले कल हमने कॉन्स्टिट्यूट की है। और चंडीगढ़ में हिमाचल महासभा के वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया, और इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री के साथ खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनोज राठी ने। हिमाचल आज न्यूज़ 18 के साथ हैं। सर, 2-3 चीज़ें हैं आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो इलाज के लिए सारे हिमाचल के लोग यहाँ पर मोस्टली आते हैं। अभी तक क्योंकि बड़े बड़े वायदे भी किए थे पिछली सरकार ने भी, अभी तक वहाँ पर जो पूरा हेल्थ का लेके कोई काम नहीं किया गया, उसको लेकर क्या किया जा रहा है? देखिए, चंडीगढ़ हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए एक इलाज के लिए जो इंस्टीट्यूट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर हिमाचल का जो भी आदमी रेफर किया जाता है बेहतर इलाज के लिए, तो पीजीआई चंडीगढ़ ही एक नाम आता है हिमाचल से बाहर की अगर हम बात कहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ इलाज के लिए बेहतर सुविधाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन की दृष्टि से उन सारी चीज़ों को हिमाचल के लोगों को उस सुविधा लेने के लिए जो है सहजता हो, सरलता हो, उस दृष्टि से हम कुछ विचार कर रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ बातचीत की है, हमारे अधिकारी भी यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन और बेहतर ढंग से इसमें करने की बात आती है, उसमें कुछ और रास्ता भी नहीं। एम्स की बात की गई थी बिलासपुर में, लेकिन अभी एम्स बिलासपुर में है। सर, एक नशे को लेकर आपने टास्क फोर्स बनाया था, जी, उसमें क्या काम किया जा रहा है? क्योंकि मोस्टली अभी चुनाव के दौर में से निकल रहे हैं हम, बिल्कुल, और चुनाव के बाद फिर हम चारों प्रदेशों के मुख्यमंत्री मिलने वाले हैं। लेकिन सीएम साहब, एक बात देखी जाइए कि चंडीगढ़ या बॉर्डर एरिया पे मोस्टली जो है हिमाचल के जो लोग हैं नशे के साथ पकड़े जाते हैं। आपकी तरफ से क्या स्टिकनेस की गई है कि बहुत नशा? एक देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात है, एक जो जॉइंट ऑपरेशन वो करने का प्लान किए हमने, उसमें सफलता हासिल हुई है, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और
जो हमारी इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात आती थी बॉर्डर एरिया में, वो शेयरिंग का मैकेनिज्म डेवलप किया है और उसका परिणाम बहुत सार्थक रहा है। बड़े पैमाने पर जो गिरफ्तारी हो रही है। थैंक यू। साफ तौर पर जो सीएम हिमाचल हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि पूरी तरह से जो कोशिश की जा रही है हर तरफ से, हालांकि खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, लेकिन उसके बाद भी हिमाचल में जो स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो ना के बराबर हैं। उसके बाद अगर नशे की बात करें, नशे के मुद्दे को लेकर लगातार सरकार जो है बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन अभी भी हिमाचल में नशे का जो व्यापार है वो लगातार जारी है, जिसको लेकर बड़े बड़े सरकार भी दावे करती नजर आ रही है। चंडीगढ़ से कैमरामैन राजेंद्र कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 हिमाचल। और किन्नौर में गश्त के दौरान हिमस्खलन की चपेट में सेना के 6 जवान आ गए, जिसमें से अभी तक 2 के शव मिले हैं, जबकि बाकी जवानों की तलाश जारी है। इस हादसे में नालागढ़ के रहने वाले राजेश ऋषि शहीद हो गए। राजेश ऋषि का उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। ये जन सैलाब मेरे देश के जाबाज के लिए उमड़ा। देश का एक और वीर सपूत तिरंगे से लिपटा हुआ घर पहुंचा है। नालागढ़ के रहने वाले वीर सपूत राजेश ऋषि की किन्नौर में मौत हो गई। 20 फरवरी को किन्नौर में हिमस्खलन हुआ, जिसमें 6 जवान दब गए। अभी तक 2 जवानों के शव मिले हैं। बाकियों की तलाश के लिए सेना और आईटीबीपी सर्च ऑपरेशन में जुटी है। 11 दिन बाद जवान का शव मिला। रविवार को जब वीर सपूत का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा, तो अपने जाबाज की एक झलक देखने के लिए ये सैलाब उमड़ पड़ा। जगतपुर गांव में राजेश को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। राजकीय सम्मान के साथ राजेश ऋषि का अंतिम संस्कार किया गया। बाकी जवानों की तलाश के लिए अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। मौसम खराब होने के चलते रेस्क्यू टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2 बॉडीज हमको रिकवर हुई है उसमें, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। सेना, आईटीबीपी और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से एडमिनिस्ट्रेशन सब लोग इकट्ठा होकर के इसको कर रहे हैं। लेकिन मौसम बहुत खराब होने की वजह से वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत दिक्कत आई। अपने बेटे के शहीद होने की खबर पर परिवार सदमे में है। बहरहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। उम्मीद है बाकी जवानों को भी जल्द ढूंढ लिया जाएगा। नालागढ़ से जगत बैंस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल। और भले ही आज देश में पैदा हुए हालातों के बाद हर कोई दुश्मन देश पाकिस्तान से बदला लेने के लिए युद्ध चाह रहा हो, लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान के साथ 1965 की लड़ाई में अपने इलाकों में तबाही का मंजर देखा है, वो आज भी युद्ध के नाम से सिहर जाते हैं। साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना की ओर से जो फाइटर जेट द्वारा कांगड़ा के धर्मशाला की जिस जमीन को अपना निशाना बनाया गया, जहां पर बम गिराए गए, वो जगह ये है। इतिहास गवाह है, जब 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुई तो सबसे पहले धर्मशाला के योल कैंट को निशाना बनाने की कोशिश की गई। यही वजह है कि आज जब भी भारत पाकिस्तान के बीच तनाव होता है तो सबसे पहले कांगड़ा में चौकसी बढ़ा दी जाती है। हम लोग अलर्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और जो प्रिवेंटिव या दूसरे स्टेप्स हैं वो हम लोग ले रहे हैं। 1965 में पाक वायुसेना ने धर्मशाला की धरा पर 5 बम गिराए थे।
बमबारी के गवाह आज भी वो लम्हा याद करके सहम जाते हैं। कि मेरा मकान था, मेरे दादा परदादा का मकान था। हम उस टाइम छोटे हुआ करते, 15-16 साल के थे और उस टाइम बम्बारमेंट यहाँ पे हुई। मेरे चाचा की यहाँ पे डेथ हुई। पाकिस्तान वायुसेना योल केंट को निशाना बनाना चाहती थी, लेकिन फाइटर जेट चला रहे पायलट ने सभी बम खुले में गिराए, जिसके पीछे वजह ये बताई जाती है कि जो पायलट पाकिस्तान का विमान उड़ा रहा था वो धर्मशाला में रह चुका था और महज अपना फर्ज पूरा करने के लिए खाली इलाके में बम गिराकर चला गया। पठानकोट जाती दफा वापस में उसको बोला कि उतारा गया, ये हमने सुना है, लेकिन अब उसने ये बोला था कि मैं धर्मशाला कॉलेज में पढ़ चुका हूँ और मैंने अपने जो है वो अपने जो बम में मेरे को जो टास्क मिला था वो मैं उसको खाली जगह फेंक के आ गया। फाइटर जेट के खुले में बम गिराने की एक वजह ये भी बताई जाती है कि रात के अंधेरे में वो अपने टारगेट को निशाना नहीं बना पाया होगा, क्योंकि जिस जगह पर बम गिराए गए थे वो योल केंट से महज कुछ ही दूरी पर है। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। दरअसल हिंदुस्तान वीरों की धरती है। एक तरफ जहां वतन लौटने पर विंग कमांडर अभिनंदन का अभिनंदन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल के उन जवानों की भी बहादुरी याद करके आंखें भर आती हैं जिन्होंने भारत मां की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उन्हीं में से एक हैं कैप्टन नितिन गौतम। ये देश कैप्टन नितिन गौतम की शहादत को कभी नहीं भूलेगा। ये देश उस जवान की कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा जो महज 25 साल की उम्र में देश के लिए मर मिटा। बिलासपुर की कैप्टन नितिन गौतम 15 सितंबर 2012 को दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। बात 15 सितंबर 2012 की है। 14 को रात को कैप्टन साहब का फोन हमें आता है कि मैं सुबह ऑपरेशन पे जा रहा हूं और कल 9 बजे जो है डैडी आपसे बात करूंगा। LOC के ऊपर जो है प्रहरी के रूप में तैनात थे और आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन गांव हुलियाल 10,670 फुट की हाइट के ऊपर वो वीरगति को प्राप्त हुए। भारत मां का ये वीर सपूत देश के लिए कुर्बान हो गया, लेकिन 6 साल बाद भी माता पिता ने हर वो चीज संजो कर रखी है जिसे देखकर ये कभी एहसास नहीं होता कि उनका बेटा उनके बीच नहीं है। माँ बाप ने बेटा खोया, लेकिन हौसला नहीं, और बेटे के नाम पर ट्रस्ट बनाया जिसने समाज सेवा के क्षेत्र में मिसाल कायम की है। इतना ही नहीं, बेटे की पेंशन और दूसरी सुविधाएं भी देश के नाम कर दी। अभी ट्रस्ट ने निर्णय लिया है कि भी इस फाइनेंशियल ईयर में 4 बच्चों को हम अडॉप्ट कर रहे हैं और उनके पूरा जो है शिक्षा का खर्चा है ट्रस्ट वहन करेगा। माँ तो माँ होती है, रह रहकर आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। बेटे की याद में कलेजा कांप उठता है, लेकिन गर्व है बेटे की शहादत पर। बेटे की तस्वीर है ये, जब मेरे को याद आती है तो मैं इसको किसी करती हूँ, तो मैं अपना दिन निकालती हूँ इतना, और कुछ मेरे को गर्व भी है, देश के लिए उसने जान दी। बिलासपुर से ताल्लुक रखने वाले कैप्टन नितिन गौतम के माता पिता ने शिमला स्थित घर में बेटे की यादों से जुड़ा संग्रहालय तैयार किया है। बेशक आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनसे जुड़ी ये यादें आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। शिमला से प्रदीप ठाकुर, न्यूज़ 18 हिमाचल।